अवसर बढ़िया है। अच्छा मैया कौन सा अवसर देख रही थी बढ़िया? बाबा भोलेनाथ तो हमेशा राम राम गाते रहते हैं, धुन में मगन रहते हैं। मैया किस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, किस अवसर के इंतजार में थी? वो ये देखना चाहती थी कि बाबा बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में कब हैं, क्योंकि माँ जिस बात को कहना चाह रही है यही पार्वती सती और मन में संशय की है। वो अपराध अपना सुधारने जा रही है। कहूँ तो कैसे कहूँ, ये विचार करते करते इतना दिन बीत गया। बार बार जाती शिव जी को देखती, लौट कर आती, कह दूंगी आज, लेकिन फिर सोचती कि आज ठीक नहीं लग रहा, फिर कल कह दूंगी। कहते कहते आज मैया को अच्छा अवसर दिखाई दिया। अवसर कैसा था? बढ़िया मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, हरे भरे वृक्ष, पुष्पित पल्लवित वृक्ष, कलकल निनाद करते झरने, नदियां बह रही। और मैया ने देखा बाबा बिल्कुल प्रसन्न है, खूब मगन है, राम राम गुनगुना रहे हैं। मैया ने कहा ये अवसर बढ़िया है, शिव जी के पास पहुंच गई। और पास पहुंच जैसे ही बाबा ने देखा कि गौरा जी आई हैं, तो बाबा ने क्या किया जानते हैं? तुरंत भाव के साथ, जानी प्रिया दरुवते की, जानू प्रिया पत्नी आई है, प्राण वल्लभा आई है। ये देखे तो आदर किए, सादर बुलाए, आदर सम्मान के साथ सादर बुलाए। और बुलाने के बाद बाम भाग आसनुहर दीन्हा, अपने वामांग में मैया का आसन दिखाते हुए दर्शाते हुए, आइए बैठिए भगवती, आइए सादर आइए, प्रेम भाव से बुलाए और वामांग में बिठाए। अवसर देखकर कार्य करेंगी तो आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। माँ गौरा जी की तरह अवसर देखना पड़ेगा। लेकिन कौन सा अवसर? मन में कोई बात आपके, कोई वस्तु चाहिए, कोई काम है पति से, आप कभी भी जाकर अपनी बात मत कह दीजिए, उस अवसर का इंतजार कीजिए जैसे गौरा जी ने किया। कौन से अवसर का? कि पति प्रसन्न हो, किसी समस्या में ना हो, कोई टेंशन लेके ना घूम रहा हो, मुंह ना बनाया हो महाराज, मुंह फुलाए इधर उधर घर में अगर घूम रहा है ना तो बात बिल्कुल मत करिएगा, शांत रहिएगा। और चार लोगों में बैठकर बातचीत हो रही है, गंभीर वार्तालाप हो रही, तब भी ना दौड़े दौड़े जाओ, अरे सुनिए, चुप रहिए आप लोग, हमारी बात सुनिए, तब भी ठीक नहीं कहना। नाराज हैं या फिर किसी बहुत समस्या में हो, टेंशन में हो, किसी भी कारण, तब बात बिल्कुल मत कहिए। कहना कब है? जब वो प्रसन्न हो। अच्छा, पति प्रसन्न है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, पति प्रसन्न है ये कैसे पता चलेगा? कुछ है उपाय? बताइए जरा, हमें भी बता दीजिए, हम भी उपयोग करेंगे। कोई उपाय ऐसा हो कि अगर इस बात से जान लिया जाए कि हाँ पति प्रसन्न है, अपनी बात कह दे। पता है? नहीं? अरे कुछ तो कहिए, हाँ या ना। नहीं पता कि पति प्रसन्न रहता तो कैसे पता चलता है? पता है? हमको बताओ भी। चेहरे से पता चल जाता है, भाव से। वे तो ज्यादा प्रेम करने वाली मैया ही समझ सकती है। पति प्रसन्न है, चेहरा और भाव देखकर पता चलाने वाले में ये तो भाई जो बहुत प्रेम मैया करती वही समझ सकती है, सबके बस की बात तो नहीं है ना। लेकिन एक सरल उपाय है, पति प्रसन्न है कि नहीं है, नहीं है वो तो पता चल जाता है चेहरे से। नहीं है वाला ऐसा मुंह फुलाए जैसा लगता है रे बाप रे बाप, सारी समस्या विपदा सिर पे लिए घूम रहे हैं। लेकिन प्रसन्न मुद्रा कैसे पता चलती? हाव भाव से तो चलती ही है। लेकिन जब घर में
बढ़िया गुनगुनाते हुए आए, गुनगुनाते हुए जाएं। कभी कभी आईने के सामने जाकर बाल वाल ठीक करने लगे। हाँ, बढ़िया गा गा के, ऐसे नहीं कुछ गा गा के बाल ठीक कर रहे हो। फिर रसोई में आप काम कर रही हो तो आ गए पास में, क्या कर रही हो, लाओ थोड़ा हम भी मदद कर देते हैं। कुछ नहीं करेंगे, एक रोटी ही पलट दिए तवे पर, बहुत बड़ी बात। तो ये सब तो कभी कभी हो जाता है, रोज वाले में तो रहता नहीं। इसका मतलब कि एकदम प्रसन्न है महाराज, खूब मगन है। या कह दे बेचारी बड़ा काम करती है, दिन भर परेशान रहती है, कुछ खाई कि नहीं खाई, तनिक ध्यान दे, समझ लो कि आज ब्रह्मा जी ठीक है। अब जिनके ब्रह्मा जी हैं सो ब्रह्मा जी कह लो, और जिनको भोलेनाथ मिले सो भोलेनाथ कह लो। राम जी तो बड़ी बड़ी पुण्य करने के बाद मिलते हैं महाराज, ब्रह्मा और भोलेनाथ तो मिल जाते हैं, लेकिन राम जी तो बहुत पुण्य करने के बाद मिलते हैं पति रूप में। तो महाराज ऐसी अवस्था में जब देखें कि बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया गुनगुना रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, घर में सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तब अपनी बात रख दीजिए, तब बढ़िया अवसर। बाकी जो भाव जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो देख रही हो तो तुरंत अपना काम कर लेंगे। तब जाकर उनके पास बैठिए, और जब उनके पास जाएंगे काम करके खूब एकदम परेशान थके हारे पहुंचोगे तो वो भी कहेंगे आजा बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, हवा ले ले, बहुत गर्मी लग रही। कहते हैं कि नहीं, भोलेनाथ भी यही किए। मैया को देखे, मैया आ रही तो जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बड़े सादर के साथ आ जाइए, आइए आइए, और बाम भाग आसन हर बाम भाग में भगवान बिठाए, बैठिए। मैया बैठी, और बैठने के बाद बड़ी प्रसन्न देखकर शिव जी को वो भी प्रसन्न हुई, और पूर्व जन्म की बात याद आई, जब सती थी और अपराध जो की थी, वो सबको याद करने के बाद मैया फिर से शिव जी को देखी, शिव जी मगन दिखाई दिए, तो मैया भी प्रसन्न होकर के भगवान शिव से प्रेम भरे शब्दों में निवेदन कर रही हैं। कैसे निवेदन, क्या निवेदन कर रही है? पहले तो सिर्फ इतना कही, प्रभु कथा जो सकल लोक हित कारी, सोई पूछन चाह सैल कुमार। मैया कथा पूछना चाह रही, और कथा कौन सी? जो पूरे जगत का कल्याण करने वाली, पूरे संसार का कल्याण करने वाली कथा हो, ये पूछने के लिए मैया आई है। और पूछने का तरीका क्या है? आप अपनी बात किसी से अपने पति से कह रही हैं तो सबसे पहले तो रुख जानना पड़ेगा, मूड समझना पड़ेगा, और जब मूड समझ जावे तो कहना कैसे है, गौरा जी बता रही है। गौरा जी भी वही की, पहले रुख समझी, मूड समझी, और फिर बात कह रही है। तो बात, अपनी बात कहने के पहले मैया भोलेनाथ की बड़ाई करती है। ये तरीका है अपनी बात कहले और मनवाने की। पहले बड़ाई करो पति की, खूब बड़ाई करो, और बड़ाई करने के बाद बात कहो। आज के पति भी बड़े चालाक हैं, थोड़ी बड़ाई करो तो वो समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला है। बड़ाई पत्नी इतने अच्छे से तो नहीं करेगी, कुछ गड़बड़ जरूर है महाराज। तो भोले बाबा से भी मैया बड़ाई कर रही भोलेनाथ का, और बड़ाई करते हुए कहती हैं, भाव से आप भी गाइए, विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ सेवा करके चर अचर सचराचर देवता देवी साधु संत महात्मा सब आपके
चरणों का, इन्हीं चरणों का पूजन करते और पूजन करके अपनी इच्छा पूरी करते। आप समर्थवान हो, सर्वज्ञ हो, सकल कला गुण निधान हो, बैरागी हो, जोगी हो, सब कुछ देने वाले कल्प वृक्ष की भांति हो। आप महादानी हो, महाज्ञानी हो, इसलिए आपके चरणों में यह दासी निवेदन कर रही, नाथ जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, बाबा जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी दासी, जानिए सत्य मोहिनी दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथामि दीना, कहि रघुनाथ कथामि दीना, कहि रघुनाथ कथामि दीना, कहि रघुनाथ कथामि दीना। मैया ने क्या किया है? सबसे पहले कहने से पूर्व में भगवान की बड़ाई की, और बड़ाई करने के बाद अपनी बात रखने से पहले अपने संबंध को रखी कि प्रभु आप त्रिकालज्ञ हो, सर्व हृदय गुणगण राशि हो, सबके हृदय में रहने वाले उर निवासी हो, और सर्वत्र निवास करने वाले हो, सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले हो, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हो, आप सर्व सामर्थ्यवान हो। अगर इस संसार के हर प्राणी, हर भक्तों की इच्छा पूरी कर सकते हो नाथ, तो मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ। प्रभु यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, अपने चरणों की सच में दासी मानते हैं, तो मुझ पर एक उपकार कर दीजिए। ऐसे ही आप भी कहते हो, पहले बड़ाई, फिर आप अपनी पत्नी मानते होंगे, सच में हमसे बहुत प्यार करते होंगे, प्रेम करते होंगे, तो हमारी बात मानेंगे, तब अपनी बात रखते हो। मैया ने भी अपनी बात ऐसे ही रखी है। सारी बातें पहले भगवान की महिमा को, महिमा के बाद अपने संबंध को, और संबंध के बाद कहती प्रभु यदि सत्य में आप हमारे सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा करिए। बाबा बोले क्या चाहिए, क्या चाहती आप, क्या चाहती हैं बताइए। मैया ने कहा मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए, और भगवान श्री रघुनाथ की कथा रूपी प्रकाश से हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार का हरण कर लीजिए।